गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 6 भूगोल का जो भाग है स्थल मंडल, स्थल और स्थलाकृतियों का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी की संरचना, और वो संरचना के बारे में हमने जाना था कि इसके कितने भाग होते हैं और किसे क्या कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे शेल या चट्टान। धरातल की रचना वाले सभी पदार्थ शेल कहलाते हैं, अर्थात जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें शेल या चट्टान कहते हैं। इनमें ग्रेनाइट की तरह कठोर और मिट्टी की तरह मुलायम तथा सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं। ग्रेनाइट की तरह कठोर और मिट्टी की तरह जो भी मुलायम पदार्थ है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? चट्टान के या शेल के अंतर्गत आते हैं। ये शेलें एक या अनेक खनिजों के मिश्रण से बनी होती है और निर्माण के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है आग्नेय शेल, दूसरी है अवसादी और तीसरी है कायांतरित। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आग्नेय शेल किसे कहते हैं। ये शेलें भूपृष्ठ की प्रारंभिक शेलें हैं। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। जो आग्नेय शेल होती है उसे कौन सी शेल कहा जाता है? प्राथमिक। ये शेल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिछले पदार्थ के ठंडे होने से बनी होती है। कौन से पदार्थ में? कौन से भाग में? आंतरिक भाग में पिघले पदार्थ को जब ठंडा होने पर जो शेल हमें प्राप्त होती है वो आग्नेय शेल कहलाती है। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पटी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। निचला भाग जब गर्म होता है तो वो पिघल जाता है, और पिघलने के बाद जब जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठता है तो वो ठंडा होकर कठोर हो जाता है, और वो किस शेल का रूप ले लेता है? आग्नेय शेल का रूप ले लेता है। यही गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है और ग्रेनाइट नामक आग्नेय शेल का निर्माण करता है। ग्रेनाइट का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में होता है, और कभी कभी गर्म पिघला पदार्थ किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलकर भूपृष्ठ पर फैलता रहता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये ग्रेनाइट चट्टानें हैं, ये पिघल रही हैं। यहाँ पर अति गर्म होकर ये पिघलकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही हैं, और ये यहाँ पर आकर फिर किस रूप में बदल गई? कठोर चट्टान के रूप में बदल गई। जल्दी ठंडा होकर ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शेल को बेसाल्ट भी कहते हैं। ये इस प्रकार की जो शेलें होती हैं उसको कौन सी शेल कहा जाता है? कौन सी चट्टान कहा जाता है? बेसाल्ट। यह शेल गहरे काले रंग की होती है। इनका रंग कैसा होता है? काला। ये कठोर होती है तथा भारी होती है। सड़क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन शेलों का उपयोग किस में किया जाता है? सड़क बनाने में। अब जो दूसरा है शेल का नाम वो है अवसादी शेल। जल, वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में ये जमा होते जाते हैं, और इस प्रकार जमे हुए पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। और इसका जो कठोर पदार्थ है, जो अवसाद की परतें गर्मी और दबाव के कारण जो कठोर हो जाती है उसे ही अवसादी या कौन सी शेल कहा जाता है? परतदार शेल कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल रहते हैं? कंकड़, रेत, पत्थरों के छोटे छोटे कण और जीवाश्म। इसके निर्माण में जल की प्रमुख भूमिका होने से इसे जलज चट्टान भी कहते हैं। इसका एक और नाम कौन सी चट्टान है? जलज। तो 3 नाम हो गए इसके, अवसादी या परतदार शेल और जलज चट्टान या शेल। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला आदि इसके उदाहरण हैं। इनमें जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 80% भाग किसका है? अवसादी चट्टानों का है। मतलब 80% भाग से अवसादी चट्टानों से पृथ्वी का ऊपरी धरातलीय भाग ढका हुआ है। ये इसका चित्र है। इस तरह से ये अवसादी शेल होती हैं। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी के रूप में और कोयले के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। फिर आती है कायांतरित शेल। जब आग्नेय और अवसादी शेलों के रूप में रंग और गुण में आंतरिक ताप और दबाव के
कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उसे कायांतरित या परिवर्तित शेल कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है चूने के पत्थर से, संगमरमर, बलुआ पत्थर से, क्वार्टजाइट और चिकनी मिट्टी से स्लेट, और कोयले से ग्रेनाइट और हीरे बनते हैं। ये इसी के उदाहरण हैं। ये शेलें अधिक कठोर और रवेदार भी होती हैं। ये है डाइक और रूपांतरित, इसको कहते हैं कायांतरित शेल। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्थलाकृतियों के प्रकार। जो हमारा स्थल मंडल है उसमें बहुत सारी आकृतियाँ पाई जाती हैं अलग अलग। वो कितने प्रकार दिए हैं यहाँ पर? 3 प्रकार दिए हैं, पर्वत, पठार, मैदान। तो पृथ्वी का जो धरातल सब जगह हम देखते हैं तो एक समान हमें दिखाई नहीं देता है। आकार और बनावट में भिन्नता पाई जाती है। समय समय पर इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। निर्माण प्रक्रिया विशिष्ट लक्षणों के आधार पर स्थलाकृतियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत। धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो। धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से कैसा हो? अत्यधिक ऊंचा हो, अर्थात समुद्र तल से लगभग उसकी ऊंचाई कितनी होना चाहिए? 1000 मीटर। तो वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। पर्वत का शीर्ष भाग कम चौड़ा, चोटीनुमा और इसका ढाल तीव्र होता है। आप सभी ने पर्वत की आकृति देखी होगी कि वो शीर्ष भाग में कैसा रहता है? चौड़ा रहता है, चोटीनुमा रहता है और धीरे धीरे इसकी ढाल क्या होती है? तीव्र होती है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अब पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत आदि। हम हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत का रूप है, ये याद रखना है आपको। पर्वतों से हमें कई लाभ होते हैं। ये नदियों के उद्गम स्थल होते हैं, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं और इनमें खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। दूसरा है जो पठार। दूसरा जो वर्ग में बांटा गया है उसमें से दूसरा रूप कौन सा आता है? पठार का भाग। तो धरातल का वह भाग जो ऊंचा, विस्तृत और ऊपर से मेज की भांति होता है, सपाट। जैसे मेज होती है ना, ऊपर से सपाट होती है, ऊंचाई पे होती है थोड़ी सी, ऐसे पठार भी मेज के आकार का होता है जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो सकता है, उसे पठार कहते हैं। तो पठार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार। तो पठारों से हमें खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं और पठार बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तीसरा इसका जो वर्ग है वो, तीसरा जो भाग है वो है मैदान। तो धरातल का समतल, चौरस, कम ऊंचाई वाला भाग मैदान कहलाता है। मैदान तो आप सभी ने देखा ही है कि कैसा होता है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम 350 मीटर होती है। मैदान भी कई प्रकार के होते हैं। मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है, क्योंकि जो समतल और सपाट जगह रहेगी वहीं मानव निवास करते हैं। मैदान ही उनकी भोजन यानी फसल उगाने का कार्य करते हैं। वस्त्र, मकान आदि बनाना, आवश्यकताओं की पूर्ति सब यहीं पर होती है। इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग में हुआ है और मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है और पृथ्वी के ये सबसे विकसित भाग में माना जाता है। तो यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है, आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।